अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। फैक्टराइज पार्ट 1 है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इसको हमने मिड टर्म ब्रेक की मदद से हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, -12 को एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा -12। अब -12 के हमने ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि उनको हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास सेंटर वाली रकम x आए और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आए -12। फैक्टराइज कर लें -12 को, 4 3 जार 12 होता है। अगर हम एक और देखें पेयर तो 6 2 जार भी क्या होता है 12 होता है। अब हमने वो पेयर लेना है जो हमारी सेंटर वाली टर्म को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। हमें प्लस का x चाहिए, तो अगर हम प्लस का 4 और माइनस का 3 करते हैं तो प्लस माइनस करने से हमारे पास प्लस का x आएगा और मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 4 3 जार 12 आएगा। तो हम ये वाला पेयर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x। ये हमारा मेथड कहलाता है मिड टर्म ब्रेक का, -12। अब फर्स्ट में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लें, x प्लस 4। सेकेंड पेयर में से हमारे पास -3 कॉमन आ रहा है, x। अब ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, x प्लस 4 3 जार 12, x प्लस 4 एंड x माइनस 3। ये हमारा पार्ट 2 है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 10। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगेन 1 है तो हमने 10 के फैक्टर्स बनाने हैं। 10 को करें 5 2 जार 10 होता है, हमें 7 चाहिए तो हम प्लस का 5 और प्लस का ही 2 लेंगे। मिड टर्म ब्रेक कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। फर्स्ट में से x कॉमन आया, x प्लस 5 प्लस 2 कॉमन आया, x प्लस 5, x प्लस 2 एंड x प्लस 5। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोस मिलती रहें। थर्ड पार्ट देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अब इसमें कोफिशिएंट हमारा एक्स स्क्वायर का अगेन 1 ही है तो 8 1 जार 8। अब 8 के फैक्टर्स बना लें, 4 2 जार 8 होता है। अब हमें क्या चाहिए, -6x चाहिए, तो माइनस का ही 4 होगा और माइनस का ही हम क्या लेंगे 2 लेंगे। 4 2 जार, दोनों को प्लस करेंगे -6 और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8, x कॉमन आ गया, x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन आया, x। अब ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, x माइनस 4, x माइनस 4 कॉमन हो गया, x माइनस 4 एंड x माइनस 2। ये हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 4, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56। अब -56 है, इसको कर लें। अब 56 8 7 जार 56। अब हमें माइनस का x चाहिए तो इसका मतलब है बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन आएगा और छोटी वैल्यू के साथ प्लस का साइन आएगा। प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास -x आ जाएगा। एक्स स्क्वायर -8x प्लस 7x माइनस 56, x कॉमन आया, x माइनस 8 प्लस 7 कॉमन आया, x माइनस 8, x माइनस 8 एंड x प्लस 7। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24। अब हमारे पास 24 है, 2 10 जार 24, 2 12 जार 24। अब हमें माइनस का 10 चाहिए तो 12 के साथ हमारा माइनस का साइन आ जाएगा और 2 के साथ हमारा प्लस का साइन आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x
-12x -24, x कॉमन आया, x + 2 -12 कॉमन आया, x -12 2 ज़ार 24 और माइनस है तो वो ये माइनस अंदर वाले माइनस को प्लस कर देगा, x + 2, x -12 एंड x + 2 ये इसका आंसर है। 6 पार्ट है x² + 4y -12। अब -12 के हमने फैक्टर बनाने हैं। 4 3 ज़ार भी 12 होता है, लेकिन इनको प्लस माइनस करने से 4 नहीं आ रहा, इसलिए हम एक और ट्राई करते हैं। 6 2 ज़ार 12। अब प्लस का 4 चाहिए, इसका मतलब है +6 एंड -2, y² + 6y -2y -12, y कॉमन आया, y + 6 -2 कॉमन आया, y + 6, y + 6 एंड y -2 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फैक्टराइज 2x² + 7x + 3। अब इसमें x² का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो कांस्टेंट जो होती है हमारी उसको हम कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 ज़ार 6। अब हमने 6 के फैक्टर बनाने हैं कि प्लस माइनस करें तो 7 आए, तो 6 1 ज़ार 6 प्लस करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। 2x² + 6x + x + 3, 2x कॉमन आया, x + 3 प्लस 1 कॉमन आया, कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हम क्या लेते हैं, 1 कॉमन ले लेते हैं, x + 3 एज इट इज़। अब x + 3 कॉमन हो गया एंड 2x + 1 ये इसका आंसर है। अगला पार्ट देखें। अब इसमें भी x² का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 2 ज़ार 30। अब हमने 30 के फैक्टर बनाने हैं कि प्लस माइनस करने से 11 आए। अब 30 6 5 ज़ार 30, 11 चाहिए तो दोनों क्या होंगे, प्लस होंगे। 2x² + 6x + 5x + 15, 2x कॉमन आ गया, x + 2 3 ज़ार 6 प्लस 5 कॉमन आया, x + 5 3 ज़ार 15, x + 3 x + 3 x + 3 एंड 2x + 5। थर्ड पार्ट है 4x² + 13x + 3। अब x² के साथ 4 है तो 3 4 ज़ार 12। अब हमने 12 के फैक्टर बनाने हैं कि उसको प्लस माइनस करने से हमारे पास 13 आए, तो 12 1 ज़ार 12 प्लस करेंगे तो हमारे पास 13 आ जाएगा। 4x² + 12x + x + 3, 4x कॉमन ले लें, x + 4 3 ज़ार 12 प्लस 1 कॉमन हो जाएगा, x + 3। अब x + 3 1 टाइम कॉमन ले लें एंड 4x + 1 ये हमारा आंसर है। फोर्थ पार्ट देखते हैं। 3x² + 5x + 2। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ार 6। अब 6 के फैक्टर बना लें कि प्लस माइनस करने से 5 आए, तो 6 1 ज़ार 6। अब 5 चाहिए तो +6x और -x, लेकिन इससे हमारे पास 3 2 ज़ार हमें प्लस का 6 चाहिए, ये माइनस का बन रहा है, तो हम एक और फैक्टर ट्राई करेंगे। 3 2 ज़ार 6। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो हम ये वाला फैक्टर लेंगे। 3x² + 3x + 2x + 2, 3x कॉमन ले लें, x + 1 + 2 कॉमन आ गया,
एक्स प्लस वन एंड 3x प्लस 2 आंसर हो गया। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 3y² माइनस 11y प्लस 6। अब 6 3 ज़ार 18, 18 के हमने फैक्टर बनाने हैं कि प्लस माइनस करने से हमारे पास 11 आए। अब 2 9 ज़ार 18 होता है, 2 9 ज़ार माइनस का 11 चाहिए, तो इसका मतलब है 2 के साथ भी माइनस आएगा और 9 के साथ भी माइनस आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्लस 18 हो जाएगा। 3y² माइनस 9y माइनस 2y प्लस 6। 3y कॉमन आ गया, y माइनस 3 3 ज़ार 9 माइनस 2 कॉमन आया, y अब ये माइनस प्लस को माइनस कर देगा, y माइनस 2 3 ज़ार 6, y माइनस 3 एंड 3y माइनस 2, ये हमारा आंसर हो गया। 6 पार्ट है 2y² माइनस 5y प्लस 2 2 2 ज़ार 4। अब 4 के फैक्टर बनाएंगे, प्लस माइनस करने से हमारे पास 5 आए। 4 1 ज़ार 4, माइनस का 5 चाहिए तो दोनों के साथ क्या आ जाएगा, माइनस 2y² माइनस 4y माइनस y प्लस 2, 2y कॉमन आ गया, y माइनस 2 2 ज़ार 4 माइनस 1 कॉमन आ गया, y माइनस 2। अब y माइनस 2 एंड 2y माइनस 1 आंसर। पार्ट नंबर 7 है 6 4 ज़ार 24। अब 24 के फैक्टर्स बनाएंगे, प्लस माइनस करने से हमारे पास 11 आए, तो 8 3 ज़ार हमारा क्या होता है, 24 होता है। माइनस का 11 चाहिए तो दोनों के साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। 4z² माइनस 8z माइनस 3z प्लस 6, 4z कॉमन आ जाएगा, z माइनस 4 2 ज़ार 8 माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, z माइनस 2 3 2 ज़ार 6। अब 4z माइनस 3 एंड z माइनस 2, ये इसका पार्ट है। 6 प्लस 7x माइनस 3x²। अब 6 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 18। माइनस 18 के फैक्टर्स बनाएंगे, प्लस माइनस करें तो 7 आए। अब 9 2 ज़ार 18, प्लस का 7 चाहिए तो प्लस 9 एंड माइनस 2। 6 प्लस 9x माइनस 2x माइनस 3x²। 6 और 9 3 का मल्टीपल है, 3 कॉमन आ गया, 3 2 ज़ार 6 प्लस 3 3 ज़ार 9, 7 x आ गया, माइनस x कॉमन आ गया 2। अब ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, प्लस 3x, 2 प्लस 3x एंड 3 माइनस x आंसर है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू।